नए कोरोना लहर का छोटे बच्चों पर क्या असर है, जरा ये समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस बार छोटे बच्चों में भी कोरोना देखने को मिल रहा है। पहले ये कहा जाता था कि जिस ACE2 रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करता है, इसका स्पाइक प्रोटीन जाकर, वो क्योंकि बच्चों में कम होते हैं इसलिए कम संक्रमित होते हैं वो, लेकिन इस बार ये नियम भी नियम नहीं रह गया। हर 20वां मरीज 10 साल से छोटा बच्चा है। 10 साल से छोटा बच्चा। कुल मरीजों में 10% संक्रमित 11 से 19 साल के पाए जा रहे हैं। कुल मरीजों में 4.42% मरीज 10 साल से कम वाले हैं। 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच करीब 80,000 बच्चे संक्रमित हुए। और अगर बच्चों को संक्रमण से कैसे बचाएं, इसके लिए कुछ एक बातें भी हम आपको बता दें। बच्चों को गुब्बारा फुलाने के लिए दें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे फेफड़े मजबूत होते हैं। गुनगुना पानी पीने के लिए दें, इससे संक्रमण का खतरा कम होगा। और बच्चों को सांस वाली एक्सरसाइजेस कराएं, मसलन अनुलोम विलोम आप उन्हें करा सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एक्सपर्ट से पूछ के करा सकते हैं। बच्चों को खट्टे फल खाने के लिए, जिनमें खासतौर से सिट्रस फ्रूट जिसमें विटामिन सी हो, खाने के लिए प्रेरित करें। मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने के लिए भी उन्हें प्रेरित करते रहें। डॉक्टर रवि मलिक, खासतौर से बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कई बच्चे तो ऐसे हैं जो इतने छोटे हैं कि वो अपने सिम्टम्स भी नहीं बता पाते। और देखिए, ये वाली जो कोरोना की लहर आई है, ये डेफिनेटली आपने बड़ा अच्छा आंकड़े दिखाए हैं। ये डेफिनेटली जो है बच्चों को थोड़ा ज्यादा इन्फेक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी ये बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव है। बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, लेकिन पुरानी वाली लहर से ये वाली लहर में बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। दूसरी जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि अभी हफ्ता पहले ही मैंने 3 महीने और 4 महीने के 2 बच्चों को भी डायग्नोज किया है, यानी कि ये इवन 3 महीने 4 महीने और एज यंग एज 30 डेज पे भी कोरोना जो है वो डिटेक्ट हो रहा है बच्चों के अंदर। दूसरी एक जो यूनिक बात है बच्चों के लिए, वो ये भी बताना चाहूंगा, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बच्चों के अंदर सिम्टम थोड़े डिफरेंट होते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है कि पेट में दर्द होना, उल्टी होना या लूज मोशंस होना, ये भी जो है कोरोना के लक्षण होते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सारे डॉक्टर्स को भी सेंसिटाइज करना चाहूंगा कि MSIAS, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो जानलेवा बच्चों में हो सकता है। जो बच्चे कोविड से रिकवर करते हैं, सडनली पता चलता है उनको रैशेज आने लग जाते हैं, उनका मुंह एकदम लाल हो जाता है, अंदर से जीभ भी थोड़ी सोलन हो जाती है, कावासाकी डिजीज जैसे फीचर्स आ जाते हैं। ऐसे बच्चों को समय रहते हैं अगर हम ICU में एडमिट करके प्रॉपर दवा दारू देते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो MSIS पे भी हम ध्यान रखें। जब बच्चा कोरोना से ग्रस्त होकर बाहर निकलता है तो ये बीमारी आगे से आ जाती है। पेरेंट्स की और डॉक्टर की अगर ये नॉलेज में नहीं होगा तो ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन हाँ, एक और बड़ी वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, हमारे यहाँ पे हमारे देश में बच्चे जो कि 18 साल से कम है वो 41% है। और गौतम जी, ये बताऊंगा कि इन 41% बच्चों में से एक भी बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है, क्योंकि पूरी धरती के ऊपर कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है बच्चों के लिए। 15 से 18 साल में सिर्फ फाइजर क्लेम करता है कि हम वैक्सीन दे सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।